आज हम जानेंगे जिज्ञासा समाधान पुस्तक के आधार पर अर्ध पुद्गल परावर्तन, अढ़ाई पुद्गल परावर्तन, असंख्यात पुद्गल परावर्तन और पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन काल किसे कहते हैं। तो जिसमें अनंत उत्सर्पिणी अनंत अवसर्पिणी बीत जाए उसे अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अनंत लोक प्रमाण माना जाता है, अर्थात असंख्यात आकाश प्रदेशात्मक असंख्यात कोटा कोटि योजन का जो ये लोक है, ऐसे अनंत लोकों में जितने भी आकाश प्रदेश है उन सबको यदि कोई प्रति समय निरंतर निकाल कर गिनता है तो उसमें जितना समय लगता है, यानी उसको गिनने में जितना समय लगता है, उस काल को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। अब जानते हैं अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल किसे कहते हैं। तो इस अढ़ाई पुद्गल परावर्तन काल में भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के समान अनंत उत्सर्पिणी और अनंत अवसर्पिणी काल लगता है। क्षेत्र की अपेक्षा भी अनंत लोकों में रहे हुए आकाश प्रदेशों को निकालने में जितना समय लगता है उतना काल ही अढ़ाई पुद्गल परावर्तन में लगता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन से ये काल 5 गुना अधिक होता है। अब जानते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल किसे कहते हैं। तो इस असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल में भी अनंत उत्सर्पिणी और अनंत अवसर्पिणी काल लगता है। क्षेत्र की अपेक्षा भी अनंत लोकों में जितने भी आकाश प्रदेश है उनको प्रति समय निरंतर गिनने में जितना समय लगता है उतना ही काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन में लगता है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल होता है, इसलिए ये अर्ध पुद्गल परावर्तन और अढ़ाई पुद्गल परावर्तन इन दोनों के अनंत भेदों से असंख्यात गुना अधिक होता है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन की गिनती बताते हुए कहा जाता है कि एक आवलिका यानी असंख्यात समयों की एक आवलिका होती है। ऐसे असंख्यातवें भाग में जितने समय होते हैं उतने पुद्गल परावर्तन होते हैं। अब जानते हैं पुद्गल परावर्तन काल किसे कहते हैं। तो लोक में जितने भी औदारिक आदि वर्गनाओं के यानी औदारिक वैक्रिय तेजस कार्मन आदि वर्गनाओं के ग्राह्य पुद्गल रहे हुए हैं उन्हें जन्म मरण करते करते औदारिक आदि किसी एक रूप में ग्रहण करके छोड़ देते हैं। उसमें जितना समय लगता है उसे पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। लोक में 8 प्रकार की वर्गनाएं होती है। वर्गना यानी समान जाति वाले पुद्गलों के समूह को वर्गना कहते हैं, जैसे औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कार्मन श्वासोश्वास भाषा और मन। इनमें से आहारक को छोड़कर शेष 7 वर्गनाओं के पुद्गल परावर्तन होते हैं। आहारक वर्गना का पुद्गल परावर्तन नहीं होता क्योंकि आहारक शरीर की प्राप्ति किसी भी जीव को 4 बार से अधिक नहीं हो सकती। पुद्गल परावर्तन तो अनंत बार प्राप्त होने पर ही संभव हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। 7 पुद्गल परावर्तनों में भी वैक्रिय शरीर का पुद्गल परावर्तन पूर्ण होने में सबसे अधिक समय लगता है, क्योंकि वैक्रिय शरीर नारकी और देवों के होते हैं, जबकि नारकी और देवों के भव लगातार नहीं होते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग इन चारों पुद्गल परावर्तन काल में कौन कौन से व्यक्ति या कौन कौन से जीव जन्म लेते हैं ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।